पुरुषोत्तम मास के 9वें अध्याय का मैं वर्णन कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास स्थान पर आ पधारे और उसकी ये दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आह्वान शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ पे बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया और रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदहात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती पुरी में ले गया और रुक्मिणी ने त्रसा को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है। वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेक तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, वैसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ पान और नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठी। आतिथ्य से संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे ऋषि पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेघावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रीनाथ आश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्रीनारायण के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सुख में बदल गया। भविष्य में भी मुझे अपने सुख की संभावना दिखाई देने लगी। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे मैं शुद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं सूझता। इति श्री पुरुषोत्तम मास 9वां अध्याय संपूर्णम। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान सबको अपनी शरण में बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।